Assalamu alaikum, dear students, welcome to lecture series on chemistry of D-block elements। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड डिस्कस किया था और मोनोडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम बाइडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये बोर्ड पे आप लोगों को 8 हाइड्रॉक्सी क्विनोलिनेटो आयन नज़र आ रहे हैं, जिसको हम अक्साइन या अक्साइनेटो कहते हैं। और ये इनका सेंट्रल मेटल एटम के साथ मूड ऑफ अटैचमेंट है कि ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कैसे कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कैसे बॉन्डेड होता है, कैसे लिंक होता है। ये दो इनके डोनर एटम नज़र आ रहे हैं, एक डोनर एटम ये है और दूसरा डोनर एटम ये है। तो कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में भी डिस्कस किया था कि जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं इनमें दो डोनर एटम्स होते हैं। जब दो डोनर एटम्स है तो ये दो साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होते हैं, दो डिफरेंट साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट होता है। और इनमें दो लिगेंड मेटल बॉन्ड बनते हैं, एक लिगेंड मेटल बॉन्ड ये हो गया और एक लिगेंड मेटल बॉन्ड ये हो गया। तो ये कल हमने डिस्कस किए थे बाइडेंटेड लिगेंड्स कि ये पॉलीडेंटेड लिगेंड का एक टाइप है। पॉलीडेंटेड लिगेंड में बाकी टेट्राडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं, पेंटाडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी। ये सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड के टाइप्स है या मल्टीडेंटेड लिगेंड के टाइप्स है। तो कल हमने यूनिडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज ये बाइडेंटेड लिगेंड के कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, इनको डिस्कस करते हैं। मिनी अल्कीन डेरिवेटिव्स और मिनी डाई अमीन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड्स इन मिनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये आप लोगों को अल्कीन डेरिवेटिव नज़र आ रहे हैं, इथाइलिन डाई अमीनो, इथाइलिन डाई पास्पीनो, 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेनो, 1,3 डाई अमाइनो प्रोपेनो, ब्यूटाइलिन डाई अमीन, आइसोब्यूटाइलिन डाई अमीन और टेट्रामेथिल इथाइलिनो डाइमीनो। These ligand act as bidentate ligand in many complex compounds। ये इथाइलिन डाई अमीन के दो डोनर एटम्स नज़र आ रहे हैं आप लोग को। इन दो साइड से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है। इथाइलिन डाई पास्पीन में दो डोनर एटम पास्पोरस है, इधर नाइट्रोजन दो डोनर एटम्स है, इधर पास्पोरस दो डोनर एटम्स है। इथाइलिन डाई अमीन इधर से दो सेंट्रल मेटल, इधर से इन दो साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है। इसी तरह 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेन में ये दो नाइट्रोजन एटम डोनर एटम्स है, इधर से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है। 1,3 डाई अमाइनो प्रोपेन में ये दो नाइट्रोजन एटम डोनर एटम्स है, इन दो साइड से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है। इस तरह ब्यूटाइलिन डाइमीन में ये दो डोनर एटम नज़र आ रहे हैं, इधर से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है। और आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन में भी ये दो डोनर एटम्स है। इस तरह टेट्रामेथिल इथाइलिन डाइमीन में ये दो नाइट्रोजन एटम्स डोनर एटम्स है, इधर से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है। तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है बाइडेंटेड लिगेंड्स की। बाइडेंटेड लिगेंड्स की कुछ और मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है बाईपैराडाइल। ये बाईपैराडाइल में ये दो नाइट्रोजन एटम, शॉर्टकट हम इनको इस तरह लिखते हैं, बाईपैराडाइल के ये दो नाइट्रोजन एटम इनके डोनर एटम्स होते हैं। इन दो साइड से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन डोनेट कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन डोनेट कर लेगा। दो लिगेंड मेटल बॉन्ड बनेगी, एक लिगेंड मेटल बॉन्ड ये हो गया, एक लिगेंड मेटल बॉन्ड ये हो गया। इस तरह पाइप मेंबर रिंग बन जाता है, ये एक पाइप मेंबर रिंग है। हाइड्रोजीन भी हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, लेकिन इसमें 3 मेंबर रिंग बनता है। ये दो नाइट्रोजन इनके डोनर एटम्स है, तो ये 3 मेंबर रिंग हमारे पास अनस्टेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो बाइडेंटेड लिगेंड के और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आर्दोपिनांथ्रोलिन और सोकार्ड 110 पिनांथ्रोलिन, और हम इनको शॉर्टकट आर्दोपिन या पिनान कहते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का। ये दो इनके डोनर एटम नज़र आ रहे हैं, इन दो साइड से ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है। शॉर्टकट हम इनको इस तरह लिखते हैं। और ये इनका मूड ऑफ अटैचमेंट है कि ये कैसे सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है। इस तरह आर्दोपिनाइलिनो बिस डाईमेथिल आर्सीनो, इनमें दो आर्सीनिक एटम डोनर एटम्स होता है। इन दो एटम्स के थ्रू ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है और ये इनका मूड ऑफ अटैचमेंट नज़र आ रहा है। बाकी हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड हमारे पास है इसिटाइल एसीटोनेटो आयन्स है या बेंजाइल एसीटोनेटो आयन्स है, ऑक्सैलेटो आयन है, ये हमारे पास अल्फा नाइट्रोसो ब्यूटा निप्तोल एनायन है या 1 नाइट्रोसो
2 नेप्तोल एनाइन ये बाई गुआनिडो आयन है, शॉर्टकट हम इनको इस तरह लिखते हैं। तो इनका मोड ऑफ अटैचमेंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये इनके डोनर एटम्स है, ये इसी तरह सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। इसी तरह ये दो इनके डोनर एटम्स है और सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऐसे लिंक हो जाते हैं। ये भी इनका मोड ऑफ अटैचमेंट है, ये किस तरह सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये इधर क्लियर मेंशन है। बाकी हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड के ये एग्जांपल है, कार्बोनेटो हो गया, नाइट्रेटो हो गया, सल्फेटो हो गया, पर ऑक्सो हो गया। और इन सारे लिगेंड्स में आप लोगों को 2 डोनर एटम नज़र आ रहा है। ये 2 डोनर एटम्स हो गए, ये इनके 2 डोनर एटम्स है, ये इनके 2 डोनर एटम्स है, ये इनके 2 डोनर एटम्स है, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है और बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं और 2 लिगेंड मेटल बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, ये जो कुछ लिगेंड्स है, जैसे हमारे पास कार्बोनेटो हो गया, नाइट्रेटो हो गया, सल्फेटो हो गया, पर ऑक्सो हो गया और हाइड्रोजीनो, ये लिगेंड कुछ कॉम्प्लेक्सेस में एक्ट करते हैं एज यूनिडेंटेड लिगेंड और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में एक्ट करते हैं एज बाइडेंटेड लिगेंड। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये सिर्फ एक डोनर एटम से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये दोनों डोनर एटम से दोनों साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होते हैं। मतलब ये कभी एक्ट करते हैं एज यूनिडेंटेड लिगेंड्स हाइड्रोजीन और कभी एक्ट करते हैं एज बाइडेंटेड लिगेंड्स। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये आप लोगों को बाइडेंटेड लिगेंड के तौर पर मिलेगी, इन्होंने अपने दोनों डोनर एटम यूज़ किए होगी, दोनों डोनर एटम से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होगी। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में आप लोगों को ये मिलेगी एज यूनिडेंटेड लिगेंड, जो सिर्फ एक डोनर एटम से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होगी, लिंक होगी। तो ऐसे लिगेंड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, प्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। प्लेक्सीडेंटेड लिगेंड मीन्स के इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी ये एक डोनर एटम के थ्रू लिंक होते हैं और कभी ये दोनों डोनर एटम के थ्रू लिंक होते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम। तो अब अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो हम इनको कैसे क्लासिफाई करें? ये आप लोगों को बाइडेंटेड लिगेंड के जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल नज़र आ रहे हैं, इनको क्लासिफाई करना है। किस बेस पे हम इनको क्लासिफाई करें? तो एक हमें ये बेस नज़र आ रहा है कि जो इनके डोनर एटम्स है, इनके चार्ज के बेस पर भी इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, ये दोनों डोनर एटम्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे बाई पैराडाइल में देखें, ये दोनों डोनर एटम्स न्यूट्रल है। ये दोनों डोनर एटम्स में एक न्यूट्रल और दूसरा एनाइन भी हो सकता है, और ये दोनों डोनर एटम्स दोनों एनाइन भी हो सकते हैं। तो इसी बेस पर हम इनके 3 क्लासेस बनाते हैं। पहले क्लास में वो बाइडेंटेड लिगेंड होगी जिनका दोनों डोनर एटम्स न्यूट्रल हो। दूसरे क्लास में वो बाइडेंटेड लिगेंड जिनका एक डोनर एटम न्यूट्रल और दूसरा एनाइन हो। और तीसरा क्लास में वो बाइडेंटेड लिगेंड होगी जिनका दोनों डोनर एटम्स एनाइन हो। तो पहले क्लास में ये जो आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रहे हैं, इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई पास्पीन, 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेन, 1,3 डाई अमाइनो प्रोपेन, ब्यूटाइलिन डाई अमीन, आइसोब्यूटाइलिन डाई अमीन, टेट्रामेथल इथाइलिन डाइमीन। इनमें अगर आप लोग देखें तो इनमें दोनों डोनर एटम्स न्यूट्रल है, इनमें भी दोनों डोनर एटम न्यूट्रल है, इनमें भी दोनों एटम्स न्यूट्रल है, दोनों डोनर एटम्स, इधर भी दोनों डोनर एटम न्यूट्रल है। ये हमारे पास दोनों डोनर एटम न्यूट्रल है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे पास पहले क्लास की हो गई कि दोनों डोनर एटम्स न्यूट्रल है। बाई पैराडाइल में देखे दोनों डोनर एटम न्यूट्रल है, हाइड्रोजीन में देखे दोनों डोनर एटम न्यूट्रल एटम्स है। इसी तरह R2 में देखें कि दोनों डोनर एटम्स हमारे पास न्यूट्रल एटम्स है। तो ये हमारे पास पहले, और ये हमारे पास R2 फिनाइलिन बेस डाइमेथल आर्सिन में दोनों आर्सेनिक एटम न्यूट्रल एटम्स है। तो ये लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड पहले क्लास में हो गए। दूसरे क्लास में वो बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगी जिनका एक और डोनर एटम्स न्यूट्रल है और दूसरा डोनर एटम्स एनाइन है। तो ये हमारे पास कौन कौन से हैं ये देख ले। 8 हाइड्रॉक्सी क्विनोलिनेटो आयन में एक डोनर एटम न्यूट्रल और दूसरा एनाइन है। इसी तरह अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल एनाइन में देखे एक डोनर एटम्स न्यूट्रल है और दूसरा एनाइन है। और ये भी इसिटाइल इसिटोनेटो आयन में देखे एक डोनर एटम न्यूट्रल है, दूसरा एनाइन है। बेंजाइल इसिटोनेटो आयन में देखे एक डोनर एटम न्यूट्रल है और दूसरा एनाइन है। तो ये सेकंड क्लास हो गया।
थर्ड क्लास में, तीसरी क्लास में ऐसे लिगेंड को डाल ले, ऐसे लिगेंड शामिल है जिनका दोनों डोनर एटम्स इनाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखे कार्बोनेटो आयन में, देखे कार्बोनेटो में, कार्बोनेटो बाइडेंटेड लिगेंड में दोनों डोनर एटम एनाइंस है, नाइट्रेटो में भी दोनों डोनर एटम्स एनाइन है, सल्फेटो में भी दोनों डोनर एटम्स एनाइन है, पर ऑक्सो में भी दोनों डोनर एटम्स एनाइंस है। तो यह हमारे पास तीसरा क्लास हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन डोनर एटम्स के डोनर एटम न्यूट्रल्स है या इन पे नेगेटिव चार्ज है, इस बेस पर हमने बाइडेंटेड लिगेंड के 3 क्लासेस बना लिए। पहला क्लास जिसमें दोनों डोनर एटम न्यूट्रल थे, दूसरा क्लास जिसमें एक डोनर एटम न्यूट्रल था और दूसरा एनाइन था, और तीसरा क्लास जिसमें दोनों डोनर एटम्स एनाइन थे। अब हम इनको दूसरी तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनर एटम्स, कि ये दो डोनर एटम्स जो है ये सिमिलर है, ये सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है। अगर ये दो डोनर एटम सेम एलिमेंट के हो, सिमिलर एटम्स हो, तो इनको हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं, और जब ये दो डोनर एटम डिफरेंट होते हैं तो फिर हम इनको कहते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो इन दो क्लासेस में अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो फिर ये जितने एग्जाम्पल आप लोगों को इस साइड पे नज़र आ रहा है, ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये देखें, ये दोनों डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन है, ये दोनों डोनर एटम दोनों फास्फोरस है, इधर भी दोनों डोनर एटम्स दोनों नाइट्रोजन है, इधर भी दोनों डोनर एटम्स दोनों नाइट्रोजन है, इधर दोनों डोनर एटम्स दोनों नाइट्रोजन है, इधर भी दोनों नाइट्रोजन, इधर भी दोनों नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। इस तरह बाई पैराडाइल में देखे तो ये दो डोनर एटम्स दोनों नाइट्रोजन है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है। हाइड्रोजीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, आर्दोपिनंत्रुलिन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, एसिटाइल एसीटोनेटो आयन है, बेंजाइल एसीटोनेटो आयन है, ऑक्सलेटो आयन हो गया। इसी तरह हमारे पास है बाइगुआनिडो आयन हो गया, और कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, सल्फेटो, पर ऑक्सो, ये सारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है जिनमें दोनों डोनर एटम्स सेम एलिमेंट है। तो फिर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कौन से हो गए, जैसे 8 हाइड्रॉक्सी क्विनुलिनेटो आयन हो गया, ऑक्साइन आयन जैसे हम कहते हैं, इनमें एक डोनर एटम ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है, तो ये हमारे पास हो गए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इसी तरह हमारे पास है अल्फा नाइट्रोसो बीटा निप्तोल एनाइन में एक डोनर एटम ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। तो बाइडेंटेड लिगेंड के हवाले से मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। कल से हम ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड और फिर हेक्साडेंटेड लिगेंड के कुछ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो, इनका सेंट्रल मेटल एटम के साथ मोड ऑफ अटैचमेंट के, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कैसे लिंक होते हैं, और ये आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना याद रखें। अल्लाह हाफिज़।